प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 8.2 से इस चैप्टर में पढ़ना है 30 डिग्री 60 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखें। इस चैप्टर में पढ़ना है आज क्या पढ़ना है 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पहले आपको बताया गया था 45 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। आज आपके सामने है 30 डिग्री और 60 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसके संबंध में आज आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है त्रिकोणमिति के लिए, इसको जानना चाहिए सभी छात्रों को। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो इस वीडियो को आप सब शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और समझने का कोशिश करिएगा। तो आइए शुरू करें। हम इसके लिए सबसे पहला नंबर एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज, ये मार्कर नहीं चल रही है। समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहला नंबर समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। ये है समबाहु त्रिभुज, जिसका शीर्ष है ए, बी तथा सी। ए, बी तथा सी, ये समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी 60 डिग्री होता है। सभी कोण समान, इसका मतलब कि 60 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो सब बराबर होगा, तो 60-60 पड़ेगा। 60-60-60। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो प्रत्येक कोण कितना होगा बराबर होने पर? प्रत्येक कोण बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो 60-60 डिग्री का कोण हो जाएगा प्रत्येक कोण। और अब हमको चाहिए, हम एक शीर्ष लंब इस पर डालते हैं। सामने की भुजा पर, सामने की भुजा पर हम एक शीर्ष लंब डालते हैं। तो शीर्ष लंब डालने से क्या होगा? शीर्ष लंब जो है समबाहु त्रिभुज का सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर मान लिया जाए कि डी है, एडी है। एडी शीर्ष लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण, और ये इसको समद्विभाजित करता है। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या करता है? सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये बराबर है। तो हम अब मान लेते हैं कि प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की मान लिया जाए कि प्रत्येक भुजा कितना है? x है। तो सभी भुजाएं x x हो जाएंगे। x यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समद्विभाजित कर रहा है AD शीर्ष लंब, तो x/2 हो जाएगा BD की लंबाई, यानी BD
x/2 हो जाएगा। यहाँ पर BD की लंबाई x/2, इसी प्रकार DC की लंबाई भी x/2 अधिया हो जाएगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है शीर्ष लंब। तो यहाँ देखा जाए कि जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब दो त्रिभुजों में डिवाइड कर रहा है समबाहु त्रिभुज को, तो ये प्रत्येक दोनों त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हमको ये भुजा मालूम है AB, और BD भी मालूम हो गया है, क्योंकि यह शीर्ष लंब समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक है, BC की लंबाई x है, तो BD की लंबाई x/2 अधिया हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, AD चाहिए, AD भुजा AD चाहिए। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहाँ पर त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, ABD में AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बराबर, यानी AD क्या है, लंब है एक प्रकार का। तो लंब है, 90 डिग्री के सामने की भुजा एक कर्ण है, तो लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर, कर्ण है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर, AB कितना है, तो x है, तो x स्क्वायर माइनस BD कितना है, x/2 है, स्क्वायर ऐसे कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। x स्क्वायर बटा ये स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो 4 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं तो 1। इसी को अगर हम हल करें तो बटा में 4 हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इकाई x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा, तो 3x स्क्वायर बटा 4। ये बराबर का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x स्क्वायर का। यानी ये भुजा कितना आया, √3/2x आया। ये AD कितना लंबाई आया, √3x बटा 2 AD की लंबाई आ गया। AD की लंबाई कितना ज्ञात हो गया, √3/2x। अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमको ये भुजा हमको मालूम हो गया। तो हम जानते हैं कि ये 60 डिग्री का कोण है, इस समद्विभाजक रेखा है AD, तो इस 60 डिग्री को 30 में बांट रहा है, यानी डिवाइड कर दे रहा है, क्योंकि शीर्ष लंब जो है ये समद्विभाजित करता है समबाहु त्रिभुज का। शीर्ष लंब जो है कोण को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण, ये कितना डिग्री का कोण बना लेगा, 30 डिग्री का, आई भी 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 में डिवाइड हो जाएगा 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए हमको त्रिकोणमितीय अनुपात और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें कोण प्राप्त हो गया, ये 30 डिग्री 60 डिग्री। इस त्रिभुज से लेकर चलेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, साइन 30 डिग्री के लिए हम ज्ञात करते हैं। तो साइन 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, यानी इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। साइन 30 डिग्री बराबर लंब यानी BD बटा कर्ण यानी AB, यानी BD हो गया लंब, तो x/2 है, और कर्ण क्या है, x है, तो बटा में x बराबर क्या हो जाएगा, x/2, बटा में है तो ऊपर चला जाएगा, कहे कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 तो गुणे 1/x, यानी x से x कट जाएगा, तो कितना आया 1/2।
यानी साइन 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कितना आया, 1/2 आया। यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना आया त्रिकोणमितीय अनुपात में, आया 1/2, यानी 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया, 1/2, यानी 1/2। तो यहाँ पर ये हो गया। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखा जाए यहाँ पर 30 डिग्री कोण के लिए cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब है तो ये आधार है, कर्ण तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। तो यहाँ पर आधार बटा कर्ण यानी √3, यानी AD बटा AB लिखेंगे पहले, यानी AD बटा AB। तो AD कितना है, √3x है, √3x है बटा 2, अब बटा में x, ये क्या हो जाएगा, √3/2x गुने 1/x। इसमें कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, x कट जाएगा। इसका कितना मान आया, √3/2। इसका मान कितना आया, √3/2, यानी cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, यानी cos 30 डिग्री का अनुपात √3/2। इस प्रकार से अनुपात हो गया cos 30 का। अब हम tan 30 का मान ज्ञात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे tan 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के लिए ये tan में होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब है BD, आधार है AD, तो लिखेंगे AD। अब BD का मान कितना है, तो BD का मान है x/2, अब बटा √3/2, √3x/2 बराबर, इसको हल करेंगे तो x/2 गुने 2 ऊपर, √3x नीचे, यानी 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान कितना हो गया, यानी tan 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात 1/3 आएगा, यानी 1/√3 आया। इसका मतलब tan 30 डिग्री का। अब इसी का उल्टा हो जाता है, 3 ये मेन हो गया। अब इसका उल्टा है साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। उलट देंगे, मान को उलट देना है, अनुपात को उलट देना है। तो इसका 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मालूम हो जाएगा। जैसे अब हम इसको इधर निकाल सकते हैं। अब हमको ये लेना है, देखिए यहाँ पर साइन 30 है तो हम ले लेंगे क्या, cosec 30, उसका उल्टा होता है। तो cosec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो cosec 30 का मान हो जाएगा उल्टा इसका, यानी 2/1, यानी 2। तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा, 2, सिर्फ 2 लिखेंगे, बटा में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार से sec 30 का मान, sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए cos 30 का मान कितना है, √3/2, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, 2 ऊपर √3 नीचे, यानी उल्टा मान हो जाता है। क्योंकि cos का उल्टा sec होता है तो मान भी उलट जाएगा। तो ये 2 ऊपर और 3 नीचे, यानी 2/√3। इसी प्रकार से हम tan का उल्टा cot होता है, यानी cot 30 का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो cot 30, यहाँ पर tan 30 का मान क्या है, 1/√3, तो cot 30 बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर सिर्फ √3 हो जाएगा। 3/1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ 3 हो जाएगा √। तो ये cosec 30, sec 30 और cot 30, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम 30 डिग्री कोण के लिए निकाल दिए हैं।
अब हम निकालेंगे 60 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए 60 डिग्री के लिए हम इधर जगह है, इधर निकालते हैं। यानी अब लिखेंगे हम साइन 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए है 60 डिग्री यहाँ है। 60 डिग्री के यानी न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण है। तो साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण होता है, यानी लंब बटा कर्ण, यानी AD बटा AB, AD बटा AB। अब AD का मान कितना है? √3, √3x बटा 2, अब बटा में है x, अब बराबर क्या हो जाएगा? √3x बटा 2 गुने 1 बटा x, यानी x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? √3 बटा 2, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो √3 बटा 2 हो जाएगा। ये हो गया। इसी प्रकार का हम कॉस के लिए 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहेंगे। 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री ना, 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहेंगे। तो 60 डिग्री के लिए फिर कॉस के लिए हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण है, तो आधार बटा कर्ण, यानी BD बटा AB। तो यहाँ पर लिखना होगा BD बटा AB। अब BD का मान कितना है? x बटा 2 है, यानी x बटा 2 और बटा में AB क्या है? x है। इसके बचा में कुछ नहीं तो 1 है, तो बराबर x बटा 2 गुने 1 बटा x, यानी x कट गया, बराबर 1 बटा 2, यानी cos 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो ये है 60 cos 60 का। इसी प्रकार tan 60 का हम निकाल सकते हैं। tan 60 डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री के लिए, इस कोण के लिए लंब ई आधार ई, लंब बट्टे आधार होता है tan में, यानी AD बटा BD। तो AD कितना है? AD का मान है √3x बटा 2, अब BD का मान है x बटा 2, बराबर में हो जाएगा √3x बटा 2 गुने ऊपर 2 बटा x, 2 कट जाएगा, x कट जाएगा, बराबर √3। tan 60 डिग्री का मान कितना? √3, ये आया। tan 60 का मान कितना आ जाएगा? तो √3 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी tan 60 डिग्री का अनुपात क्या हो जाएगा? √3 अनुपात 1। तो इस प्रकार से साइन 60 का √3 बटा 2, cos 60 का 1/2, tan 60 का √3। अब हम इसका उल्टा कोसेक, इसका उल्टा सेक, इसका कॉट, उसका भी हम मान निकाल सकते हैं 60 डिग्री के लिए। तो देखिए कैसे निकलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, हम इसी का लिख देते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो कॉसेक 60 डिग्री बराबर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, तो मान भी उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, √3 नीचे, यानी इसका हम लिख सकते हैं 2 बटा √3, यानी 2:√3 हो जाएगा कॉसेक 60 का। इसी तरह से cos 60 का उल्टा सेक 60 होता है, सेक 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे cos 60 का मान कितना? 1/2 है, तो cosec 60 का मान कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। यहाँ 2/1, 1 लिखें या ना लिखें, यानी 2/1, चाहे 2 सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से tan का उल्टा cot, यानी cot 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो tan 60 का मान √3 आया है, तो cot 60 का कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा।
यानी इसमें कुछ नहीं है तो 1 है नीचे, तो 1/√3। तो इस तरह से निकल गया। 60 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया, 30 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। तो इस प्रकार से आज हम आपके सामने 30 डिग्री 60 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सिखा दिए हैं, और यह बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप इसे बिल्कुल निकालने का तरीका के साथ साथ एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये हमेशा काम आने वाला चीज़ है। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ साथ कमेंट भी करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।